सभी इधर ध्यान दो, अपने असाइनमेंट देखो। बालेरिना कैपुचिनो। सब समझ गया। चलो देखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ, लगता है मैं समझ गई। यह गोल स्पॉन्ज केक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बीच वाले हिस्से को ध्यान से काटते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हें यहाँ रखते हैं और क्रीम डालना शुरू करते हैं। चारों तरफ से क्रीम डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है। और अब सब कुछ समान रूप से फैला देंगे। बस कप तैयार है। अब इसे सजाते हैं। इन खूबसूरत आँखों पर ग्लू लगाते हैं और भौहें, नाक और बेशक ये मुंह। कितना खूबसूरत। बस इसे भरना बाकी है। इसके लिए हम M&M लेंगे। इसे सीधे कप में डाल देंगे। और बिना फोम के कैसा कैपुचिनो। लेकिन हम दूध और व्हाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। इन्हें एक एक करके सीधे कप में डालेंगे। अब व्हाइट। चलो ऊपर एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। बस हो गया। कितना प्यारा है। वाह! बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये रहा आपका टास्क। कितना दिलचस्प है। तो फिर हमें शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे इस केक को तोड़ना होगा। इसे अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। यही वो मिक्सचर है जो मुझे चाहिए। और अब मुझे थोड़ी क्रीम चाहिए। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। बढ़िया है। इसे अपने केक में मिलाते हैं और ऊपर से दूध डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब हम इससे अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। हमारे डो को एक बोर्ड पर रखेंगे। उसे फिल्म में लपेट देंगे। बेलन से उसे एक समान परत में बेल लेंगे। वाह! अब हमें किनारों को काटकर एक समान सुंदर लेयर बनानी है और ऊपर से क्रीम फैलाना शुरू करेंगे। जब हमारा काम हो जाए तो इसे पूरी तरह से लपेट देंगे। इसे ध्यान से करना होगा ताकि यह टूटे या गिरे नहीं। अभी थोड़ा सा बचा है। डो को मनचाहा आकार देते हैं। और ये रही हमारी पूंछ। और पंख के बारे में तो नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। बस इसे रंगना बाकी है। इसके लिए हम चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट चॉकलेट। इसे ऊपर से धीरे धीरे और एक समान रूप से डालेंगे। और अब नीला रंग मिलाते हैं। यह एकदम सही शार्क होगी। बहुत खूबसूरत। देखते हैं हम और क्या भूल गए। अरे हाँ, आंखें यहाँ और दांत भी। बहुत बढ़िया। ये मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा केक थोड़ा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है क्या करना है। हम बस जली हुई परत हटा देंगे और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। ओह, लगता है कुछ आकार लेने लगा है। वाह, एकदम सही मगरमच्छ का सिर। देखो यह कितना बढ़िया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मगरमच्छ को रंगने जा रहे हैं। मेरे पास बस थोड़ी हरी चॉकलेट है। सिर पर चॉकलेट डालेंगे और खूब सारी। बची हुई चॉकलेट प्लेट में टपक जाएगी। अब हम आंखें और दांत चिपकाएंगे। वाह! बस एक चीज की कमी है। वो रहा। यह मेरे मगरमच्छ के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जरा रुको। हे, हेलो। देखो उधर क्या है। उफ, माफ करना। लगता है हम बच गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो गजब की है। हाँ, मुझे यह पसंद है। वाह, दिलचस्प डिजाइन। अब मगरमच्छ को ट्राई करते हैं।
जला हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। उफ, तो विनर होगी बैलेरिना कैपुचिनो। जाहिर है वो मैं हूँ, किसे शक था। और ये रहा आपका अगला टास्क। Chimpanzini bananini. ये देखो, सब ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी। चलो इसे गहरे रंग से करते हैं। और अब रंग भरना शुरू करते हैं और बाकी को भूरे रंग से भरेंगे। इधर भी सब और अब इसे उतारने का समय हो गया है। ये कितना सुंदर बना है। वाह, वाकई बुरा नहीं है। अच्छा, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाना सिखाऊंगा। चलो सिर बनाना शुरू करते हैं। इधर ऐसे, अब बाहें और केले का छिलका बनाते हैं। चलो अपनी मास्टरपीस में रंग भरना शुरू करते हैं। थोड़ा गुलाबी रंग कोई बुरा नहीं लगेगा, और हाँ, पीला भी। बस थोड़ा और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखते हैं मैंने कैसा बनाया है। वाह, देखो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ आप ही बची हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। मैं बचपन में आर्ट स्कूल गई थी और मैं भी कुछ चीजें कर सकती हूँ। बस आउटलाइन तैयार है और अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। यह बच्चों के रंग भरने से ज्यादा आसान है। मेरा मेढक लाजवाब होगा। इधर हरा। अब हम इसे बहुत सावधानी से उतारेंगे। बस बच्चों, यह हो गया। कितना खूबसूरत है। सबने अपना काम बखूबी किया है। चलो, जो मिला है उसे चखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला कौन है? वाह, कितना प्यारा मेढक है। कितना बढ़िया और शायद स्वादिष्ट भी। मैं सही थी, बहुत यमी। कितना मजेदार है। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, इसका स्वाद भी कमाल का है। किसी एक को चुनना कितना मुश्किल है। चलो इस बार सब जीत गए। वाह बच्चों, हम सब बहुत अच्छे हैं। और अब मुझे कुछ सामान्य खाना चाहिए। मुझे फ्राइड एग चाहिए। हम इसे तुम्हारे लिए जरूर बनाएंगे। बहुत आसान है, मैं तैयार हूँ। वाह दादी, उठो, दिन भर सोती रहोगी क्या? दादी, हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या? उधर देखो। यह आसान है। देखो, तवे में थोड़ा तेल डालो। लो, अब तुम करो। ठीक है, अभी। क्या बात है, यह निकल क्यों नहीं रहा है? उफ, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारा तेल गिर गया। ओह, तुम तो बहुत परेशान करने वाले हो। खैर ठीक है, अब अंडे लो ऐसे और उन्हें सावधानी से पैन में तोड़ दो। वाह, यह तो जादू है। मैं अभी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यह काम कर गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ओह, परेशान मत हो। हाँ, सच में तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। शेफ की मास्टर क्लास देखो। सबसे पहले अंडे की सफेदी को योक से अलग कर लो। छिलके को डस्टबिन में डाल देना है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे अंडे की सफेदी को मिक्सर से फेंट लेंगे। और याद रखना, मिक्सर चालू रहते हुए उसे कटोरे से बाहर मत निकालना, वरना अंडे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बस, हमने अंडे का सफेद भाग तैयार कर लिया है। अब योक के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, सावधानी से। बस, अब योक को पैन में डालें और पकाना शुरू करेंगे। अब अंडे के सफेद भाग की बारी है। इसे ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे। ओह, आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा।
क्या जादू है। मैं अभी अपनी फ्राइड एग में नमक डालूंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। सावधान, खुद को बचाओ। बस स्टोव बंद कर दो। शुक्रिया। कितना अजीब है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ तैयार है। यह देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। वाह, अब यह इतना बुरा नहीं है। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? ये बहुत खराब है। ये फ्राइड एग नहीं है, ये किसी तरह का कचड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। छी। ओह, इसे देखकर तो लालच आ रहा है। ये पाई जैसा दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मुझे यह भी पसंद नहीं आया। मुझे उम्मीद है तीसरा डिश स्वादिष्ट होगा। आखिरकार। मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड एग, अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। हमें विनर मिल गया। अरे चलो, बस ऐसे ही। चुनौती में आपका स्वागत है। सबसे पहले तरबूज के साथ कुछ करो। अच्छा ठीक है लिलियन। डरो मत, सब ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। और अब हाँ, और अब यहाँ टुकड़े हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी और जेलेटिन डालूंगी। तरबूज स्ट्रॉबेरी जेली तैयार करना है और यह तैयार है। वाह, देखो, है ना अच्छा? वाह, दादी। मुझे देखने दो। दादी से यही उम्मीद थी। देखो मेरे पास क्या है। बस कुछ मिनट और तुम देखना कि मैंने क्या किया है। मेरे पास एक मास्टरपीस होगा। थोड़ा यहाँ से निकालता हूँ और ये देखो, यह एक शेर है। और मेरे पास अलग अलग फीलिंग वाली वाटरमेलन जेली है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। ये देखो, और ये कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के। मेरे पास एक परफेक्ट शेर है। हाँ, मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अफसोस सब खत्म हो गया। हालांकि हाँ, मैं इसे खा सकती हूँ। मेरे पास तरबूज है। बहुत बढ़िया। ओह, तरबूज खत्म हो गया है। अरे तुमने सब खा लिया। अब चुनौती के लिए तुम क्या करोगी? हाँ, मैं क्या करूँ? अरे परेशान मत हो, यह लो फैंटा। मैं इसके साथ क्या करूँगी? मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, यह लो स्कीटल्स। मुझे कुछ और चाहिए। ओह रो मत, ये भी ले लो। ओह, और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं तरबूज में मार्शमेलोस, गमी कैंडीज और स्कीटल्स डालूंगी। फिर ड्रिंक्स डालूंगी, दूध और फैंटा और सब कुछ मिला दूंगी। दादी, क्या आप इसे ट्राई करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ओह, कितना मीठा है। खैर, मैं अपना काम करती हूँ। मैं एक प्लेट में जेली के स्लाइस रखूंगी ताकि सब कुछ अच्छी तरह से दिखे। एक्स्ट्रा, इसे खाना चाहोगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, मैं अपने तरबूज वाले शेर के सर को दूसरे तरबूज पर लगाऊंगा। हो गया। लो लिलियन, इसे चख कर बताओ। वाह, कितनी सारी चीजें हैं। मैं एक दिलचस्प कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। यह कितना मीठा है। अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मीठा है। और इधर क्या है? मैं किसे लूं? वाह, मैं इस जेली को ट्राई करती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। बहुत अच्छा। और ये अंगूर के साथ और ये संतरा के साथ बहुत अच्छा है। और ये देखो, शेर। और कितना जूसी तरबूज है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। शेर जीत गया। मुझे अपनी जीत पर कभी शक नहीं था।
क्या आप मेरे लिए हॉट डॉग बनाएंगे प्लीज? मैं समझ गई। तुम अंडे मेरे होंगे, मुझे दे दो। बस मुझे अपने खाना बनाने के लिए इसकी जरूरत है। बस सबसे पहले मैं अंडे फोड़ लेती हूँ और टूटे हुए अंडों में आटा डालकर डो तैयार कर लूंगी। हाँ? क्या कर रहे हो? यह मेरा है, समझी? मैं ताकतवर हूँ। ओ, आटा कहाँ चला गया? अभी लेकर आता हूँ। बोर्ड पर आटा निकालता हूँ, बीच में एक छोटा गड्ढा बना देता हूँ और 2 अंडे तोड़कर आटे में मिलाता हूँ और डो तैयार कर लेता हूँ। ये तैयार है। ओह, क्या मेरा सर चकरा गया। खैर छोड़ो, मैं समझ गई। हॉट डॉग बन कुत्तों के आकार के होंगे, ऐसे। और अब यह जाएगा ओवन में। हाँ, इसे यहाँ रख दिया। वाह, अब मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ। हाँ, ये क्या? क्या कुछ जल रहा है क्या? मेरा हैट! तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, ब्लो टॉर्च काम आ गया। ओह दादी, यह क्या कर रही हो? ओह, मेरा बन देखो। नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा एकदम सही है। मेरा ज्यादा बेहतर है। बस करो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। कितनी स्वादिष्ट बन है। हाँ, ये मैं दोनों को खाऊंगी। वाह, वाह। दादी, आपके बन ज्यादा अच्छे हैं। ओह वाह, मैं भी अपना बन बनाऊंगी। तो मैं इसे यहाँ से काटूंगी। हाँ, और ऐसे बीच का पार्ट खाली करूंगी और इसमें मैं 2 हॉट डॉग डालूंगी और गाजर बन जाएंगे इसके पहिए। ओह, ये क्या हो रहा है? दादी, शेफ, क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हो? खैर ठीक है, दादी आप अपना काम करो और शेफ तुम भी। हाँ, मैं डॉग में सॉसेस डालूंगी और कुछ स्वादिष्ट सॉस भी डालूंगी। हाँ, मैं चीज के बारे में नहीं भूल सकती। कैसा है? शेफ ने कुछ नहीं किया। हाँ शेफ, जल्दी करो अपना काम। मुझे देखना है किसने ज्यादा अच्छा किया है। हाँ, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मैं बन में स्पाइरल सॉसेस डालूंगा, गाजर, हर्ब्स, सॉस और तले हुए प्याज डालूंगा। हॉट डॉग गरम होने चाहिए, ग्रिल इसमें मदद करेगी। और ये हो गया। ओह, कितना धुआं है। लिलियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, ग्रिल पर। ओह, कितना धुआं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खाकर देखती हूँ। इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा है। और आगे क्या है? कितना प्यारा डॉग है। और यह यमी भी है। वाह, हॉट डॉग तो एक कार है। बहुत अच्छा। और यह हॉट डॉग जीत रहा है। मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। नींबू? ठीक है, फिर मुझे नींबू पानी चाहिए। लेमोनेड? कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। चलो, ये नींबू एक जैसे नहीं है। मैं ताजे नींबू लूंगी। एकदम सही है। अब मुझे इनका रस निचोड़ना है और पानी में मिलाना है। ये, और अब इसमें नींबू के टुकड़े डालने हैं। कुछ कमी है। ओह हाँ, मेरे पास सेज है। मैं एक टहनी डालूंगी जिससे इसका रंग अच्छा और खुशबूदार हो जाएगा। ओह हाँ, बहुत सुंदर रंग आया है। बढ़िया। और हाँ, इससे शेफ भी सज सकता है। बहुत सुंदर। क्या? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दादी, आप मेरा ध्यान भटका रही हैं। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ। मुझे परेशान मत करो।
देखो मेरे पास लेमोनेड सर्व करने के लिए कितना सुंदर बर्तन है। मैं इसमें नींबू डालूंगा और मेरे पास ग्लिटर भी है। मैं इसे नींबू पर डाल देता हूँ। ये देखो कितना सुंदर रंग है और सब जाएंगे इस बर्तन में, सुंदर बर्तन में। और मैं अपने सैचुरेटर की मदद से साधारण पानी को कार्बोनेटेड बनाऊंगा। ये देखो, है ना अच्छा? बस मैं सब एक बर्तन में डाल देता हूँ और मेरा लेमोनेड तैयार है। ओह हाँ, धन्यवाद। ओह, तुम्हें लेमोनेड चाहिए? और ठीक है, लो, यह ले लो, इसके मजे लो। बाय। क्या हुआ दादी? ओह, मेरे पास बस लिलियन के लिए थोड़ा सा बचा है। वाह, इतने तरह के लेमोनेड। यह क्या खाली? मैं इससे शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वाह, और यहाँ क्या है? ओह वाह, इसे ग्लास में निकालती हूँ। वाह, बहुत अलग सा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। शेफ, तुम्हारा लेमोनेड सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो। हुर्रे, मैंने सबसे अच्छा किया। मुझे एक जिंजर ब्रेड हाउस चाहिए। आप मेरे लिए बनाएंगे? बिल्कुल डियर, यह आसान है। हमें डो लेना है, उसे बेलना है अच्छे से पतली परत में, फिर डो से एक घर काटना है। बहुत बढ़िया। सारा एक्स्ट्रा डो निकाल देंगे और फिर जिंजर ब्रेड को ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। कुछ मिनट रुकते हैं। हो गया। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम जिंजर ब्रेड हाउस बना सकते हैं। हम जिंजर ब्रेड हाउस को आइसिंग से सजाएंगे, उसे भर देंगे। मेरी छोटी क्लियो को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। चलो पूरे घर में एक पैटर्न बनाते हैं। वाह, ये बहुत सुंदर बना है। जैक, तुम क्या बनाने वाले हो? मैं एक ओरियो हाउस बनाने जा रहा हूँ। कुकीज को एक के ऊपर एक रख देता हूँ, बीच में किट कैट रख दूंगा, फिर ओरियो पर न्यूटेला फैला दूंगा। ये वाह, और फिर मिल्का से सजाऊंगा और फिर M&M's। मेरी छोटी बहन क्लियो को ये बहुत पसंद है। इन्हें अंदर डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऊपर तक। मैं तैयार हूँ। देखो, अच्छा है ना? और शेफ ने क्या बनाया है? उफ, अब मेरे जैसे प्रोफेशनल का काम देखो। शायद तुम कम से कम सीख जाओ। खूब सारी क्रीम लगाएंगे, फिर वनीला क्रीम से सजाएंगे। वाह, बस कुछ और डिटेल्स बाकी हैं। बहुत बढ़िया। सुपर, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन सब तैयार है। क्लियो, इसे चेक कर बताओ। वाह, कितना बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। वाह, मैं इस चॉकलेट महल से शुरुआत करती हूँ। चलो इस टावर को खाते हैं। वाह, तो ये ओरियो और चॉकलेट से बना है। कमाल का है, मुझे पसंद आया। आगे क्या है? ओह, कितना प्यारा है। ये केक हाउस है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। और यहाँ क्या है? चलो इसे खा कर देखते हैं। उफ, ये कितना कड़ा है। इसे काटना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो घर को तोड़ देते हैं। ठीक ठीक ठीक। बढ़िया। मुझे ये ऐसा करना बहुत पसंद है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चलो इसे ट्राई करते हैं। छी, अच्छा नहीं है। शेफ का घर जीत रहा है। सच में? हुर्रे, पहली जीत मेरी। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे बार्बी स्टाइल की डिश चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ओह, मुझे तुरंत एक आइडिया आया। मुझे न्यूटेला चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालें। हर रोज अच्छे से। अंदर कॉटन कैंडी डालेंगे।
कॉटन कैंडी वाली चॉकलेट सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ और इधर भी रख देते हैं। और फिर पिस्ता कचौफी भी। ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। वाह! और अब इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे। सब और अच्छे से मिला देंगे। और अब बस चॉकलेट को फ्रीज करना बाकी है। चेक करती हूँ। हाँ, ये हो गया। इसे निकाल लेती हूँ। अब मेरे पास बहुत बढ़िया गुलाबी चॉकलेट है। दादी, आप क्या करने वाली हैं? मैंने पैनकेक बनाने का फैसला किया है। वे गुलाबी होंगे और मैं अंदर थोड़ा न्यूटेला डालूंगी तो वे चॉकलेट वाले भी होंगे। ऐसे। पर यहाँ जरूर कुछ कमी है। ओह हाँ, व्हिप्ड क्रीम की। चलो इसे डालते हैं। खूब सारा। सुंदर। और रास्पबेरी से इसे सजाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह दादी, क्या आप इस बारबी पोर्ट्रेट को पकड़ सकती हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। इसे ऐसे ही पकड़िए। अब मैं इसे देखूंगा और एक बारबी पैनकेक बनाऊंगा। क्लियो को मेरे आर्टिस्टिक स्किल को जज करना होगा। चलो बाल बनाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आँखें और मुंह। सुंदर से रंग भर देता हूँ। पीला यहाँ। सुंदर चमकीला रंग। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसे पलटते हैं। क्या रोमांचक पल है। सब देख रहे हैं। मैं इसे बिगाड़ नहीं सकता। चलो इसे पलटते हैं। ओह, ये उड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह प्लेट में गिरेगा। बिल्कुल सही। यह अजीब पोर्ट्रेट है जैक। इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ये पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्लियो, इसे चक्कर बताओ। वाह, आप सबने ये मेरे लिए बनाया है। चलो चॉकलेट से शुरू करते हैं। इसे ट्राई करते हैं। कितना स्वादिष्ट है। अंदर कॉटन कैंडी भी है। मैं हैरान हूँ। और इसमें क्या है? पैनकेक। चलो ट्राई करते हैं। वाह, अंदर चॉकलेट है। कमाल है। और ये कैसा मॉन्स्टर है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। भयानक। शेफ जीत रही है। वाह, मैं फिर से जीत गई। ओह, शुक्रिया। अब एक माइनक्राफ्ट डिश बनाओ। बढ़िया आइडिया है। मुझे एक कटोरा चाहिए। उसमें मैदा डालेंगे, फिर दूध, कुछ अंडे तोड़ेंगे और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब इसे पैन में डालेंगे और फिर अब समय है इसे बेक करने का। जब स्पॉन्ज केक तैयार हो जाए तो हम केक को इकट्ठा कर सकते हैं। केक की लेयर, क्रीम, केक लेयर, क्रीम और इसी तरह। मैंने केक को इकट्ठा कर दिया। इसे ऊपर से हरी क्रीम से सजाएंगे। सुपर। गहरे हरे रंग की क्रीम से स्क्वायर्स बनाएंगे, फिर हल्के रंग से। बहुत बढ़िया। और इसी तरह पूरे केक पर। ये हल्का रंग इधर और इधर भी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब चेहरा बनाएंगे। और अब मेरे पास एक असली क्रीपर है। तो दादी, आपको ये कैसा लगा? यह कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तो ये गेम है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। केक को इकट्ठा करेंगे। केक की लेयर, क्रीम, ऊपर और केक की लेयर्स लगाएंगे। आधा वनीला, आधा लाल। अब चॉकलेट क्रीम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं इसे खुद ही खा सकती हूँ। केक के चारों ओर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर इसे फ्रीज कर देंगे। ये है मेरे पास इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे। जल्दी हो गया। ऊपर थोड़ा सा फॉन्डेंट डेकोरेशन लगाएंगे। यह बिल्कुल
माइनक्राफ्ट केक जैसा लग रहा है। ओह, जैक, तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा ही लग रहा है। अब मुझे एक स्नीकर्स बार चाहिए। इसे काट लेता हूँ, एक आधे पर सीख लगाता हूँ, इसे मेरे केक में लगा देता हूँ। फिर मुझे खाने लायक न्यूटेला पेंट चाहिए। अब हम स्नीकर्स बार को रंगेंगे। सबसे पहले हरा और फिर लाल। वाह, बहुत सुंदर। और क्रीपर्स और पिग को तो नहीं भूल सकते। ओह, हो गया, सुंदर। चलो क्लियो, इसे चख कर बताओ। वाह, सुपर। कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे पता है, इस प्यारे से केक से जिसमें फिगर्स बने हुए हैं। चलो इसे खाते हैं। ओह, तो ये एक स्नीकर्स बार है। कूल, मुझे पसंद आया। आगे क्या है? ये क्रीपर केक है। चलो इसे चखे। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। और अब हमें आखिरी केक ट्राई करना है। यह माइनक्राफ्ट जैसा दिखता है। चलो इसे ट्राई करते हैं। अंदर से ये लाजवाब है। कितना स्वादिष्ट है, लजीज। लेकिन कौन जीता? दादी। ओह, मेरी पहली जीत। हुर्रे, धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है।
मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है।
और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। मेरे पास तुम्हारा पहला टास्क है, एक गुड़िया के आकार का केक बनाना। तुम अपनी कोई भी फेवरेट डॉल चुन सकती हो। सब तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। अगर तुम तैयार हो तो शुरू कर सकती हो। गुड़िया को केक में डालेंगे। पैर पूरी तरह से केक में होने चाहिए। मैं भी अपनी गुड़िया को सीधे केक में डालती हूँ। इसके बाद हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें चॉकलेट डालेंगे। ये और मैं गम का इस्तेमाल करूंगी। इसे सॉस पैन में डालेंगे, थोड़ा आटा। इसके बाद एक चम्मच लेकर इसे हिलाएंगे। पूरे मन लगाकर करेंगे। हाँ, कुछ हो रहा है। मेरी चॉकलेट पिघल चुकी है। ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है। इसे केक पर डालेंगे। ये बहुत सुंदर। और अब चॉकलेट में थोड़ा आटा डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास चॉकलेट डो है। हमें इसे बेलना है। इससे गुड़िया की ड्रेस का ऊपरी हिस्सा काट लेंगे। ये इस तरह से। वाह! चॉकलेट पट्टी को गुड़िया के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद ड्रेस को सजाएंगे। चॉकलेट की माला और चॉकलेट के पंख। वाह! आगे क्या है? ओह हाँ! चॉकलेट फॉन्डेंट को मोड़ेंगे। इससे ड्रेस बन जाएगी। चलो, टायरा ने जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। मेलिसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, हवा बाबा डो का एक टुकड़ा लेंगे। मैंने इस पर एक सुंदर पैटर्न बनाया है। यह भी एक ड्रेस होगी, लेकिन मेरी गुलाबी है। अब इसे थोड़ा सजाएंगे। गमी मोती
कितना सुंदर है। थोड़ा गम खा लेती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बढ़िया बबल और शानदार मोती बनाता है। ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट। मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन मुझे इनसे केक को सजाना है इस तरह से। और मुझे केक के निचले हिस्से को भी अपने गुलाबी गम बॉल से सजाना है। ये बहुत अच्छा है। टायरा, मेरी खूबसूरत प्रिंसेस को देखो। माफ करना, मैं अपनी चॉकलेट प्रिंसेस से नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। मैं उसे जल्द से जल्द शेफ को दिखाना चाहती हूँ। ओह, चलो मुझे दिखाओ कि तुमने कैसा किया है। वाह टायरा, तुम्हारी गुड़िया लाजवाब है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, लेयर्स एक समान है। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? चॉकलेट विंग्स। कूल। अब मेलिसा की बारी है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, मेलिसा का केक गुलाबी है। चख कर देखता हूँ। यह स्वादिष्ट है और बबल भी बना सकता है। लेकिन इस राउंड की विनर होगी मेलिसा। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गुड़िया बेहतर है। लड़कियों रुको। तुम अपना अगला टास्क जानना चाहती हो? महल के आकार का केक बनाओ। मुझे लगता है तुम्हारे पास इसके लिए अच्छे आइडियाज होंगे। जल्दी से काम पर लग जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं ये जरूर कर सकती हूँ। टायरा देखो, मुझे ट्रांसपेरेंट फिल्म चाहिए। ये टायरा क्या कर रही है? वाह, वो केक तोड़ रही है। वो क्या करने वाली है? इधर मत देखो। कोई बात नहीं, मोल्ड को गुलाबी आइसिंग से भरेंगे। इसके बाद एक वॉफल कोन लेंगे। इसे सुनहरे रंग से रंगना होगा। हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। कितना सुंदर है। वाह। और इसके बाद चॉकलेट टावर को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसे जोड़ेंगे और हमें एक असली कैसल टावर मिलेगा। आओ इसमें कुछ और जोड़े। एक खिड़की मिनी मार्शमेलो से इसे बनाएंगे। मुझे यह पसंद है। वाह, कितना सुंदर। वाह, मैंने पहले ही चॉकलेट पिघला दी है। घोड़े के आकार के मोल्ड को भरेंगे। वाह, उसके बाद सभी एक्स्ट्रा को हटा देंगे। इसे चिकना करते हैं। कुछ ही मिनटों में मुझे एक असली सफेद घोड़ा मिल गया। इसे रंगने की जरूरत है। बाल, पूंछ और खूर। हमने चॉकलेट घोड़ों को स्टिक पर लगा दिया है और उन्हें केक में डाल दिया है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओह मेलिसा, मुझे परेशान मत करो। नीचे गुलाबी धारियों से केक को सजाएंगे। ऊपर घोड़ों के साथ झूला होगा। बस देखो, कितना प्यारा है। ये बहुत ही खूबसूरत बना है। वाह मेलिसा, तुम किसी हाल में भी ऐसा नहीं बना पाओगी। मेरा बेहतर है। ओह हाँ, मुझे कॉटन कैंडी मिलानी है। देखो, अब एक बहुत बड़ा कैसल बन गया है। शेफ को मुझ पर गर्व होना चाहिए। हाँ, वाह, वो वहाँ है। देखो, मैंने क्या बनाया है। वाह लड़कियों, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हर एक दूसरे से बेहतर है। मैं मेलिसा के केक से शुरुआत करना चाहता हूँ। नीचे से एक टुकड़ा काटता हूँ। ये अंदर से कैसा है? गुलाबी क्रीम। बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह टावर भी खाने लायक है? हाँ बिल्कुल, यह स्वादिष्ट है। बढ़िया, शाबाश। और अब टायरा की बारी है। तुम डर रही हो क्या? चलो इसे चखता हूँ। टायरा, तुम्हारा केक भी स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया है। क्या घोड़े को भी खा सकते हैं? व्हाइट चॉकलेट। बहुत बढ़िया। टायरा, तुम जीत गई। इस बार टास्क और भी दिलचस्प है। बूके की तरह केक बनाओ। तुम जरूर कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चलो केक से शुरू करते हैं। मेरे पास भी है। चॉकलेट क्रीम लेंगे। इसे पूरे केक पर निचोड़ेंगे इस तरह से। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक समान कोटिंग बनानी होगी। बढ़िया। यहाँ थोड़ी क्रीम बची है। बहुत स्वादिष्ट है। मेलिसा, तुम क्या करने जा रही हो?
मैं सबसे बढ़िया केक बनाने जा रही हूँ। चलो गुलाबी फ्रॉस्टिंग से शुरू करते हैं। केक पर सब और क्रीम लगाएंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें फॉन्डेंट की जरूरत होगी। ओ टायरा, ये पहले मुझे मिला था, ये मुझे दे दो। तुम उसे फाड़ दोगे? ओ नहीं, मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। खैर मेरे लिए इतना ही काफी है। केक को ढक देंगे, एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। वाह, इस तरह से बहुत बढ़िया। इसे दूर रख देंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं क्योंकि बचे हुए फॉन्डेंट को एक खूबसूरत केक डेकोरेशन में बदला जा सकता है। मैं लिसा इसे संभाल नहीं सकती। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं फॉन्डेंट फूलों से सजाने जा रही हूँ। ये फॉन्डेंट से ज्यादा मजेदार है। सच में? फिर मैं कुछ फॉन्डेंट लूंगी और उसमें से सुंदर सर्कल काटूंगी। वे बहुत सुंदर है, देखो। और सफेद वाले के ऊपर एक छोटा गुलाबी सर्कल रखूंगी। इन कॉम्बिनेशन को थोड़ा ओवरलैप करने की जरूरत है। फिर सब कुछ एक साथ मोड़ेंगे। अगर फॉन्डेंट को थोड़ा ऊपर सीधा करेंगे तो हमें एक सुंदर खाने वाला गुलाब मिलेगा। ये मेलिसा, तुम्हें क्या लगता है? कुछ खास नहीं है। मेरे पास केक नहीं, बल्कि मेरे पास रंगीन क्रीम से बना फूलों का एक पूरा बैग है। कितना सुंदर है। लेकिन मेरा केक अभी भी तुम्हारे केक से बेहतर है। अरे नहीं, अरे तुमने ये क्या किया? मेलिसा ने मेरा केक तोड़ दिया। ये बर्बाद हो गया है। तुमने भी मेरा केक बर्बाद कर दिया। बस करो। नहीं, मैं केक से ढकी हुई हूँ। मैं आपका स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है। इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अभी साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है? चॉकलेट और चिकन। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। हो वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है।
एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका, फिर से, और यह यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूंगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है। यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूंगी, वह मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, कितना घिनौना। मैंने कभी इससे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह, लड़कियों तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है। कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वह। यह अद्भुत है। प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीटहार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो,
इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपेज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट, तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया, भूख कर। मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ, खैर, अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो, यह कितना बड़ा है और एक गिफ्ट भी है। वाह, चलो खाने से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ, वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी। वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसकी मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ, ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। यह बड़े, मीडियम और छोटे खाने की चुनौती है। आइए देखें कि किसको कौन सा आकार मिला है। चलो क्विंटन से शुरू करते हैं। उसके पास कोक का एक छोटा कैन है। ब्रिटनी के पास मीडियम बोतल है, लेकिन डैनी का बहुत बड़ा है। हमने पक्का ऐसा कभी नहीं देखा है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। अभी इसे खोलते हैं। ओह, यह नहीं खुल रहा है। क्यों? अजीब है। अरे, इसकी गर्दन क्यों टूट गई? अजीब है। ओह, इससे चॉकलेट जैसी महक आ रही है। चलो इसे आजमाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, मुझे यह पसंद है। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। ओह, वहाँ जेली है। चलो इसे सीधे अपने मुंह में डालते हैं। स्किटल्स के साथ जेली। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ब्रिटनी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये कैसा लगा? वाह, तुम्हारे दांत बहुत रंगीन है। ये फनी लग रहा है। चलो देखते हैं कि मेरी बोतल के अंदर क्या है। चलो ऊपर से काटते हैं। मुझे इसे खत्म करना है। वाह, मैंने ब्रिटनी को इतना भूखा कभी नहीं देखा। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं फीलिंग के बारे में तो भूल ही गई थी। मेरे पास हनी स्किटल्स जेली है। बढ़िया, बिल्कुल क्विंटन की तरह है। मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जोर से कुचलते हैं। यह काम कर गया। मैंने बोतल को अपने हाथों से कुचल दिया। अब मैं चॉकलेट को हनी जेली और स्किटल्स के साथ खा सकती हूँ। अब मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो गए। मुझे एक प्रैंक का आइडिया आया है। अब मैं डैनी और क्विंटन के साथ प्रैंक करने जा रही हूँ। ओह, लड़कों को पक्का इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, ब्रिटनी ने तुम्हारे साथ प्रैंक करने का फैसला किया है। ओह, क्या तुम अपना हाथ उनकी शर्ट से नहीं हटा पा रही हो? यह बुरा है। ओह सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से काम करेगा। मैंने गलती से तुम्हारी शर्ट फाड़ दी। कोई बात नहीं है ना। डैनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रीट से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलो ढक्कन को खाते हैं। यह भी चॉकलेट है। हाँ, मुझे अब एक आइडिया आया है। एक चम्मच से अंदर शहद को मिक्स करता हूँ। वाह, गैस निकल रही है। ओप्स, यह गिर गई। ओह, क्या बोतल टूट गई? यह बहुत बड़ी थी। इसमें बहुत सारी शहद की जेली होनी चाहिए। डैनी, इसे ट्राई करो। मुझे हर टुकड़ा खत्म करना है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डैनी, क्या तुम ठीक हो? ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा मीठा खाने से यह परेशानी हो गई है। रुको, यह सिर्फ स्किटल्स है। नहीं, तुम बीमार हो। मुझे अभी तुम्हें एक इंजेक्शन देना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा इंजेक्शन है।
डैनी, बेहतर होगा कि तुम भागो और रुकना मत। वाह, ये प्रिंगल्स का एक छोटा सा कैन है, वाकई बहुत छोटा है। डैनी के पास एक मीडियम आकार का कैन है, यह तुम्हारे पेट भरने के लिए काफी है। और यहाँ क्विंटन के पास प्रिंगल्स का एक बड़ा कैन है, ये तुमसे भी ज्यादा बड़ा है। वाह, मैं पहले जाऊंगी। मेरे पास एक छोटा सा पैक है, इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने हाथ पर निकालती हूँ। ओह, कितने छोटे टुकड़े हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट चिप्स बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। अरे, इससे बाहर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? चलो। उफ, क्या बस इतना ही था? ओह, मेरी उंगली कैन में फंस गई है, भयानक। डैनी, मेरी उंगली बचाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं खींचता हूँ। वाओ! ओह, चूंकि डैनी यहाँ नहीं है तो ये मेरे हैं। ओह, ब्रिटनी, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना, ये सब मेरे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, चॉकलेट चिप्स, किसने सोचा होगा कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। मुझे ये आलू के चिप्स से भी ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे भी चिप्स चाहिए। डैनी, मैं उसके चिप्स चुराने जा रही हूँ। मुझे बस उसके डब्बे का निचला हिस्सा काटना है। रुको, मेरे चिप्स कहाँ है? अजीब है, मेरा हाथ बाहर निकल गया। नीचे का हिस्सा क्यों नहीं है? चिप्स कहाँ है? ये किस तरह का जादू है? ओह नहीं, यहाँ कोई जादू नहीं है, बस ब्रिटनी नाम की एक बदमाश है। तुमने मेरे चॉकलेट चिप्स खा लिए। डैनी रुको, मेरे पास एक प्लान है। क्विंटन का वो बड़ा कैन देख रहे हो? हम उसे भी खा सकते हैं। यह एक बढ़िया आइडिया है। हाँ, चिप्स खाने की मेरी बारी है। चलो इसे खोलते हैं। क्विंटन, सावधान रहो। इसका साइज देखो। वाह, ये एक बहुत बड़ी चिप है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा, समझे? बहुत यम्मी। डैनी, हमें इसकी जरूरत है। क्विंटन को यह नहीं पता कि ब्रिटनी और डैनी ने उसके चॉकलेट चिप्स को चुराने के लिए एक मजेदार योजना बनाई है। वाह, क्विंटन चिप्स के कैन में गायब हो गया है। दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं खुश हूँ। डैनी, मैं इसे और नहीं सह सकती, हमें अपनी योजना बनानी होगी। चलो क्विंटन के चिप्स के बैग को काटते हैं। हम उनके चिप्स लेंगे जैसे मैंने तुम्हारे लिए थे। हाँ, चिप्स कहाँ है? अरे नहीं, यहाँ सिर्फ क्विंटन है। तुमने सब खा लिया? ये मेरे चिप्स है, वे खत्म हो गए, मैं उन्हें खा रहा हूँ। तुम लोग भागो यहाँ से। वे मेरे चिप्स को चुराना चाहते थे, मैं किसी को नहीं दूंगा। बस हो गया, मेरा ध्यान मत भटकाओ। इस बार उन्हें एक लॉलीपॉप और एक चॉकलेट फाउंटेन मिला है। क्विंटन, तुम लॉलीपॉप के साथ सच्ची में लकी हो, लेकिन फाउंटेन बहुत छोटा है। ब्रिटनी के पास सब कुछ ठीक है, एक मीडियम लॉलीपॉप और एक मीडियम चॉकलेट फाउंटेन। डैनी के पास एक बड़ा चॉकलेट फाउंटेन और एक छोटा लॉलीपॉप है। यह राउंड दिलचस्प होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्विंटन, शुरू करो। लॉलीपॉप को फाउंटेन में डिप करता हूँ। मुझे इसे पूरी तरह से चॉकलेट में ढकना है। ओह, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, लॉलीपॉप बहुत भारी था। ओह क्विंटन, लॉलीपॉप तुम्हारे लिए बहुत भारी था। तुम ठीक तो? उफ, सब कुछ टूट गया। अब तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं, तुम उनका क्या करोगे? यह और भी बेहतर है, सभी टुकड़ों को एक कटोरे में डालूंगा एक साथ। वाह, बढ़िया, और डाल देता हूँ। अब माइनक्राफ्ट हथौड़ा निकालूंगा, बस इसे मारता हूँ, मारता हूँ, मारता हूँ। चलो देखें कि हमारे पास क्या है। ये, और अब एक स्टिक लूंगा, चॉकलेट में डिप करूंगा। ये मेरे पास तारों के आकार के लॉलीपॉप है। चलो उन्हें खाते हैं, ये स्वादिष्ट है। ब्रिटनी, तुमने क्या बनाया है? मैंने अपने पूरे लॉलीपॉप को चॉकलेट से ढकने का फैसला किया है। वे सभी परफेक्ट आकार के हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे मैं लॉलीपॉप को रंगीन स्प्रिंकल से सजा सकती हूँ। अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। डैनी, अब तुम। चलो इसे खाते हैं। मेरे पास एक छोटा लॉलीपॉप है, इसे चॉकलेट में डुबोया, अब इसे खाता हूँ। क्या बढ़िया कॉम्बो है। ओ, क्या हुआ? मैंने लॉलीपॉप को काट लिया, अंदर गम है। वाह, चलो एक बबल उड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह, कितना बढ़िया। डैनी ने जो बबल बनाया है उसे देखो। तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? इसे चॉकलेट फाउंटेन में डिप करूंगा।
बबल को पूरी तरह से चॉकलेट से ढक देता हूँ। मैंने यह कर दिया। अब यह ठोस हो जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तोड़ दूँ? जरूर, चलो करो। वाह, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। कितना बढ़िया है। अब मुझे इसे खाना है। इसका स्वाद चॉकलेट जैसा है। सच में? हमें भी दो। ये लो दोस्तों, मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने में बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूँगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रहे हैं। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाए। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो ये अभी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब ओर लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह। ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केक को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक हैं। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डिप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं।
और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया, यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा, हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बीट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, यह मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केक के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं? ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है। लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गया है। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें इस तरह से और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं। बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर
सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। ओह खैर, मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल प्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदे निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदे डाले। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है, अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है। क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। ये क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है।
आह, यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है।
सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो। मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे, मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात। नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब। अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डाले ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है।
पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। हो वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर? पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी।
तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, यह एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस
वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। तुम कितनी चमकदार और खूबसूरत हो। एक चमत्कार। मेरे पास सब कुछ कितना अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। यह अजीब सी आवाज क्या है? रास्ते से हट जाओ। डरो मत मेरे दोस्त, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ओह! क्या? ओह! क्या? तुमने हमारा छोटा सा घर तोड़ दिया? उप्स। परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने घर का सपना देखा था। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम एक नया घर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें फ्रेम बनाना है और हमें ग्लू की जरूरत होगी। चिंता मत करो, हम इसे पहले से बेहतर बना देंगे। बस थोड़ा सा काम बाकी है। ऊपरी मंजिल और हमारा ढांचा तैयार हो जाएगा। बस ऐसे। वाह, पसंद आया। मुझे भी अपना घर चाहिए। ठीक है, तुम्हारा भी अपना घर होगा। थोड़ा सा जादू काम करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। बस छत डालनी है। यह आसान है। कितना सुंदर। कैसा लगा? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। शुक्रिया। ओह, मुझे बहुत खुशी हुई। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ओह, माफ करना, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है। मैं नए घर की दीवारों पर पेंट कर रही हूँ। ओह, अब भागने का समय हो गया है। दीवारें हो गई और अब छत पर काम करना है। और भी लाल। ये लाल रंग बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें बताती हूँ। ओह, ओह, क्या तुम डर गई? ये तो बस टमाटर का जूस है। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, मेरा छोटा दोस्त मेरे लिए कुछ लाया है। देखते हैं। ये हरे रंग का धब्बा है। अच्छा आइडिया है। हम इसे ध्यान से हटाएंगे। और वाह! और दूसरे रंगों से भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार है और ये काफी सुंदर बना है। वाह, गुलाबी रंग का डब्बा। हम इससे अपनी दीवार रंगेंगे। यह बहुत सुविधाजनक है और ये सुंदर भी दिख रहा है। गुलाबी। चलो कुछ अलग रंग भी लगाते हैं। बहुत सुंदर रंग। यह दीवार अभी भी रंगी नहीं गई है। मुझे पता है कि इसका क्या करना है। हब्बा बाबा हमारी मदद करेगा। चलो ऐसे शेप्स काटते हैं और इनसे दीवार पर मोज़ेक बनाएंगे। यह बहुत सुंदर होगा। हाँ, शानदार। ओह, एक और चीज, मेरे पास ये छोटे पंख हैं। ये छत के लिए एकदम सही रहेंगे। अब घर तैयार है। सुंदर। घर बना रहे हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। छत पर पंख। हाँ, ये तुम्हारे पंखों से बेहतर होंगे। लो, हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम खुश हो? बताओ। बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे घर को सजाने का समय हो गया है। मेरे पास ये खूबसूरत बीज हैं। हम इन्हें अभी लगाएंगे। थोड़ा सा जादू। एक शानदार लॉन। तुम बहुत होशियार हो। मैंने कुछ और सोचा है। हमें कुछ रंगीन पेंसिलें चाहिए होंगी, लेकिन हम इनसे ड्राइंग नहीं बनाएंगे। हम उन्हें ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे बड़े करीने से, एक के बगल में एक।
और अब हमारे पास शानदार फेंस है। चलो कुछ पौधे लगाते हैं। और बिना झूले के लॉन का क्या मतलब? इसे यहाँ रख देते हैं। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। यह कौन है? अगर उसके पास एक लॉन है तो क्या हुआ? हमारे पास एक असली सड़क होगी। अब हम इसमें कुछ फिनिशिंग टच देंगे और यह बहुत सुंदर हो जाएगा। हाँ, बढ़िया, ये एकदम शानदार लग रहा है। देखो, तुम्हें ये पसंद आया? सब कुछ एकदम सही है। थोड़ा जादू और यह और भी बेहतर हो जाएगा। देखना बस, मेरे पास चॉक है, मैं इसमें से कुछ लिख देती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। वाह, देखो, तुम्हें पसंद आया? हाँ, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। यह और भी बेहतर होता जाएगा। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, चलो तुम्हारी खूबसूरत बाड़ में कुछ फूल लगाते हैं। हमारे पास कुछ पौधे भी होंगे। वाह, और अनचाहे मेहमानों के लिए एक सरप्राइज। ये सब बहुत अच्छा है। नए घर को रेनोवेट करने का समय आ गया है। चलो अपने इंटीरियर में कुछ चटक रंग भरते हैं। यहाँ रंग बिरंगी धारियाँ। अब पर्दे कितने खूबसूरत हैं। ये बिल्कुल फिट बैठेंगे। हमें अच्छी रोशनी और सजावट के लिए जगह चाहिए और ये यहाँ रखेंगे। वाह, ड्रेसिंग टेबल, मेकअप का सामान, पौधा और हम यहाँ बाथटब रखेंगे। लेकिन ये कोई साधारण बाथटब नहीं है, हम इसे मार्बल से भर देंगे। बहुत मजा आएगा। वाह, मेरे लिए इतना बड़ा बाथटब। ओह, वो क्या था? ओह, ये कौन फेंक रहा है? किसने फेंका? ओह, ये क्या है? स्टिक। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम इन छड़ियों से खूबसूरत फर्श बनाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ एक अलमारी होगी, एक से ज्यादा, और बीच में एक फायरप्लेस। बिना फायरप्लेस के घर कैसे पूरा होगा? और ये घर की मालकिन की तस्वीर लगाने की जगह है। ऐसे। चलो थोड़ी रोशनी करते हैं और रोशनी करते हैं। और यहाँ एक जादुई ग्रैंड पियानो भी होगा। शानदार। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास दूसरी मंजिल के लिए एक आइडिया है। हमें बढ़िया फ्लोर चाहिए। हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा और सही साइज का भी है। और सोचो दीवारों पर क्या होगा? बिल्कुल सही, प्यारे चमगादड़। हम यहाँ जादुई पोषण वाला कैबिनेट लगाएंगे और यहाँ तुम अपने पसंद का ड्रिंक तैयार करके उसका मजा ले पाओगे। ये बहुत सुंदर। और यहाँ लैंप लगा देते हैं। वाह, मुझे लगता है इसे किचन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और यह क्या है? ओह, माफ करना, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। हम यहाँ अपना कमरा सजा रहे हैं। सब कुछ कितना चमकीला और खुशनुमा है। यह तुम्हारा किचन होगा जहाँ तुम अपने और अपने मेहमानों के लिए अपनी फेवरेट ट्रीट्स और डिजर्ट बना सकते हो। सब कुछ तुम्हारे लिए है। देखो, पसंद आया? वाह, ये बहुत सुंदर है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। बुरा नहीं है। अब हमें बस आखिरी कमरे को सजाना है। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम आराम से रह सकते हो और रिचार्ज हो सकते हो। कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आरामदायक है।
तुम्हारा नया घर बहुत कूल है, दूसरे लोगों जैसा नहीं। मुझे लगता है कि दीवारों के लिए ये बहुत सुंदर रंग है। कितना हल्का और हवादार, बेडरूम के लिए बिल्कुल सही। चलो एक बादलों जैसा मुलायम बिस्तर लगा देते हैं और यहाँ तुम्हारी चीजें होंगी। वाह, मेरा अपना सुंदर घर। बस हमारा काम हो गया। वाह, तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है। बधाई हो।